आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, मगर साथ ही क्या श्योरिटी है कि अनमोल मेरी ही होगी? मैं तुम्हें श्योरिटी देती हूँ कि अनमोल तुम्हारी होगी। इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो आप चाहेंगी। मेरे सारे ख्वाब तो फरहान के साथ चले गए। नहीं अनमोल, तुम्हारे कुछ ख्वाब वो इसी दुनिया में पूरे करके तुम्हारे लिए छोड़ गया। फरहान ने अपनी जिंदगी में एक बंगला बनवाया था, वो चाहता था कि हम उसमें शिफ्ट हो जाएं। अपेरेंटली सरप्राइज देना चाहता था। ये चाबी देके गए उसको। आजान, आप ऑफिस नहीं जा रहे आज? हाँ, नहीं गया और अब शायद कभी ना जाऊं। क्या? आप जॉब छोड़ रहे हैं, मगर क्यों? आजान, आपकी सैलरी कम ही सही, मगर दुनिया वालों की नजर में आप हमारे घर का खर्चा तो उठा रहे हैं ना। अगर आपने यूं ही जॉब छोड़ दी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया जो कहती है कहने दो फरियाल, मुझे कोई परवाह नहीं दुनिया की। दुनियावी दिखावे के लिए मैं मजीद कर्जों के बोझ तले नहीं दब सकता। थक गया हूं मैं, तंग आ गया हूं। कर्जे? कैसे कर्जे आजान? फरहान ने जो लाइफस्टाइल हमें दिया हुआ था उसे मेंटेन करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स के बिल, उन पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होकर बहुत कर्जा चढ़ चुका है मुझ पे। बैंक वालों ने नाक में दम किया हुआ, मेरी जगह जगह ढूंढते फिरे मुझे। नौकरी तक चली गई मेरी उनकी वजह से। मतलब आपकी नौकरी बैंक वालों की वजह से छूटी है? हाँ, बहुत परेशान किया हुआ बैंक वालों ने। फरियाल, मुझे डर है ऑफिस में ना मिला तो कहीं घर पे ना आ जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा, तुम प्लीज परेशान ना हो, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं, हो जाएगा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो जाएगा। तुम बस अपना ख्याल रखो। अपनी शक्ल देखिए, तुम बीमार लगने लगी हो फरियाल, जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ प्लीज। हसन, आपकी नौकरी के छूट जाने का सुनकर मुझे अपनी बीमारी नजर नहीं आ रही। जॉब तो आपको मिल जाएगी, मगर बैंक के कर्जों का क्या करेंगे आप? आपका दोस्त भी तो था ना जमाल, उसने भी तो आपसे कर्जा लिया था। आप उससे मदद क्यों नहीं मांगी? फरियाल, मैं किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा। अब खुदा ना खासा ऐसा भी कोई बुरा वक्त नहीं आया हुआ मुझ में। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा कोई ना कोई बंदोबस्त। लेकिन अरे बच्चों, क्या बात है बेटा, आप लोग पहले आके टेबल पे बैठ के, भूख लगी आपको? नहीं पापा, हमने पिज्जा ऑर्डर किया है। पिज्जा ऑर्डर किया आपने? पापा ये देखें, ये पिज्जा रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, मैंने यहाँ से ये वाला पिज्जा ऑर्डर किया है। पापा आपको पता है, मुझे फरहान चाचू ने ऑर्डर करना सिखाया था और कहा था जब भी भूख लगे मंगवा कर खा लेना, पेमेंट मैं कर दिया करूंगा। पर अब तो फरहान चाचू नहीं है, पेमेंट कौन करेगा? पापा करेंगे, और कौन करेगा? बेटा, आपको पिज्जा ऑर्डर करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना, परमिशन लेनी चाहिए थी मेरी। क्या हरकत की आप लोगों ने? आजान, क्या हो गया? क्या समझा रहे हैं आप? यार, इतना महंगा पिज्जा ऑर्डर कर दिया इन लोगों ने। बेटा कोई हरकत ही करने वाली। आजान, वो बच्चे हैं और बच्चे ऐसे ही ख्वाहिशात करते हैं। पर यार प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमारे हालात अब पहले जैसे नहीं रहे, ये समझाने की जरूरत है मैंने। तो हम बच्चों को उनकी औकात बता दें इन्हें कि ये अपने चाचू के घर में रहते हैं। पर यार बात को गलत रंग मत दो तुम। हालात और वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता और उसके साथ समझौता करना आना चाहिए इंसान को, और ये बात इन्हें भी समझाने की जरूरत है। बच्चे नहीं रहे अब, इनसे कह के ऑर्डर कैंसिल कराओ। ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। क्या मतलब? फरियाद आई सेड। फरियाल, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे सेव है तो उन्हें बचा के रखो यार। मुश्किल वक्त से गुजरे, पता नहीं कब ये वक्त गुजरे। पैसे नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये अंगूठी है।
और इसे बेचकर मैं अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करूंगी आसान। आप तो बाप हैं, आप तो ऐसे बैठ सकते हैं, मगर मैं मां हूं। मुझसे नहीं देखा जाता कि मेरे बच्चे यूं किसी चीज के लिए तड़पे। इसे बेचकर मैं अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करूंगी। फरियाली, क्या सुन रहा हूं मैं? तुम बच्चों को स्कूल से क्यों उठा रही हो? जाहिर है, इतने बड़े स्कूलों में कैसे पढ़ा सकते हैं हम अपने बच्चों को? छोटे मोटे किसी स्कूल में पढ़ा के गुजारा कर लेते हैं। आपको पता है, मैं घर के करीब जितने भी स्कूल हैं ना, सबसे जाकर एडमिशन फॉर्म्स ले आई हूं। मगर फीसें हैं आसमानों को छू रही हैं। हम ना एक काम करते हैं, बच्चों को किसी सरकारी स्कूल में डाल देते हैं या फिर फरहान की किसी एनजीओ के स्कूल में। उससे हमारे खर्चे भी कंट्रोल में आ जाएंगे और हमारी सारी परेशानियां, सब मुसीबतें हल हो जाएंगी। क्या बात है, तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो। अजान बेटा, क्या बात है? परेशानी की तो बात है मम्मी, जॉब इनकी छूट गई, बैंक वाले कॉल करते हैं इन्हें और ये कि अपनी जिद पे कायम रहते हैं। इनके मसले हल हो ना हो, हमारे मसले जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें नजर ही नहीं आ रहे। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मम्मी, ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि देखे ना, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं ना, तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्यों रुक गए इनके कदम? जबकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फरहान के बच्चे और अनमोल को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं, मगर क्यों नहीं दे रहे? क्यों आजान? देखे ना इन्हें। सब्र करो। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा कोई मुफाद है। मैं तो ये सब कुछ इस घर के लिए कर रही हूँ। फरियाल, शौहर मेरा नहीं रहेगा, बच्चे मेरे नहीं रहेंगे, मुझे क्या मिलेगा? फरियाल, सब्र करो। अजान अगर चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अब मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकती, बस। चलो पहले साइंस का काम करते हैं। ये लो, साइंस का काम कंप्लीट करो। पेंसिल देती हूँ। निम्रा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? मूल चाची, शायद हमें स्कूल छोड़ना पड़े। स्कूल छोड़ना पड़ेगा? मगर क्यों? पापा की जॉब खत्म हो गई है और मम्मी ने कहा है हो सकता है हमें स्कूल छोड़ना पड़े। अजान भाई की जॉब खत्म हो गई, लेकिन कब? पापा 3 दिन से ऑफिस नहीं गए, घर पर ही हैं। आप होमवर्क करो, आप स्कूल जरूर जाओगे, ठीक है? चलो आप होमवर्क करो, मैं अभी आती हूँ। क्या है? मुझे पता चल गया कि आपकी जॉब चली गई है और आप बच्चों की स्कूल फीस के लिए परेशान हैं। आज तो वो किसी तरह स्कूल चले गए, लेकिन कल वो बगैर फीस के स्कूल नहीं जा पाएंगे, इसीलिए ये चेक। अनमोल, मुझे ये नहीं चाहिए। बराए मेहरबानी से तुम अपने पास ही रख लो, और मुझ पे और मेरे बच्चों पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। इसमें तरस खाने की क्या बात है अजान भाई? आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, और मैं वादा करती हूँ मैं इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करूंगी। अनमोल, ये चेक देकर तुम मुझे मेरी ही नजरों में गिरा रही हो। क्या चाहती हो तुम? कि मैं अपनी खुद की नजरों में गिर जाऊं? सॉरी अनमोल, मैं ये चेक नहीं ले सकता। अजान भाई, मेरी बात तो सुनिए। अनमोल, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, ना अब और ना ही आगे बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। अजान भाई तो बात भी सुनने को तैयार नहीं।
मम्मा से बात करती हूँ, वही समझाएंगे अजान भाई को। आजान प्लीज लाइट ऑफ कर दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फरियाल, अगर तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उठो। उसकी जरूरत नहीं है आजान, प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। ओहो, घर पे रहने से तबीयत और खराब हो सकती है। चलो उठो, चलें डॉक्टर के पास। फरियाल, पापा। अरे बच्चों, आ गए आप लोग। आ जा मेरा बेटा। पापा। ये क्या बेटा? पापा, ये एनुअल एग्जाम्स की फीस स्लिप है और मैम ने कहा है जो एनुअल एग्जाम्स की फी पे नहीं करेगा उसे सेमेस्टर्स में नहीं बैठने देंगे। एनुअल एग्जाम्स की फीस स्लिप? लेकिन बेटा, मैं तो अभी आपकी मंथली फी का इंतजाम कर रहा हूँ। अब ये एक तो बच्चों, पता नहीं आप लोगों के स्कूल वाले भी ना रोज रोज कोई ना कोई नई स्लिप हाथ में थमा देते हैं। पापा, एनुअल एग्जाम्स की फी तो हर साल जाती है। हर साल? लेकिन बेटा, मैंने तो कभी पे नहीं की। पापा, हमेशा फरहान चाचू पे करते थे और उन्होंने मना किया था कि पापा को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता था। फरहान तुमकी खामोशी से कितनी सपोर्ट करते थे मेरी, ढाल बने हुए थे मेरी। बिल्कुल अकेला रह गया तुम्हारे जाने के बाद। पापा, आप अकेले तो नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। कोई बात नहीं, इस साल हम एग्जाम्स नहीं देंगे। अरे नहीं बेटा, आप लोगों को जिंदगी के हर इम्तिहान से होके गुजरने, आगे बढ़ने। आप लोग जाओ जाओ, शाबाश, जाके अपने एनुअल एग्जाम्स की तैयारी करो। जाओ मेरा बेटा। ये लो मेरा बेटा, ये कल आप ले जाके अपनी मैम को दे देना। पापा, ये मैम को देना है? जी, मैम को देना है। एक्चुअली मुझे कल किसी काम से जाना है, वरना मैं खुद आ जाता। अब मेरी उनसे बात हो गई है फोन पे, ठीक है? आप ही कल ले जाके उनको याद से दे दे। ओके पापा, जैसे ही मैं जाऊंगी मैं मैम को दे दूंगी। गुड गुड। और आप और मेरा अपने एनुअल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना? शाबाश। थैंक यू पापा। यू वेलकम मेरी जान। ये क्या रख रही हो? मम्मी, वो पापा ने फीस का चेक दिया और कहा ये मैम को दे देना। ये चेक मुझे दे दो, मैं इसे खुद ही जमा करवा दूंगी। और पापा को मत बताना कि ये चेक मैंने लिया है। तुम्हारे पापा भी कमाल करते हैं, ये कोई बच्चों के करने वाले काम है। मम्मी, आप परेशान ना हो, मैं ये मैम को दे दूंगी। बेटा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये कर लूंगी। आप बस अपनी स्टडी पे फोकस करें। आप आजान के दोस्त हैं और मैं आपको भाइयों के जैसा समझती हूँ, इसीलिए आपसे ये बात कह रही हूँ। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आजान ने फरहान को पढ़ाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो खुद पीछे रह गए उसे ज़िंदगी में आगे ले जाने के लिए। भाभी, ये सब तो मैं जानता हूँ। फरहान कहने को भाई था, मगर आजान इसे औलाद से कम नहीं समझता था। अब आप ही देखें ना, जब कुदरत उन्हें सब कुछ वापस कर रही है तो वो ले नहीं रहे। उनकी अना की वजह से मैं और मेरे बच्चे सरवाइव कर रहे हैं। इसलिए प्लीज आप उनकी मदद मत करिएगा। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो वो फरहान की छोड़ी हुई जायदाद लेने से इनकार कर देंगे। उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दें, जहां किस्मत उन्हें ले जाना चाहती है। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी।
आपने मेरे घर को बचा लिया। जमाल, ये तुम क्या कह रहे हो यार? तुमने वादा किया था मुझसे, तुम्हारे कहने पे मैंने स्कूल वालों को चेक दिए भाई, और अब तुम ऐन वक्त पे मुकर रहे हो कि यार मेरे और मेरे बच्चों की इंसल्ट हो जाएगी। यार ऐसे मत करो प्लीज। सॉरी आजान, तुम्हारा नाराज होना वजह है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तो जमाल, अगर तुम्हारे पास उस वक्त पैसे नहीं थे तो तुम कमिट ना करते ना यार। अब मुझे बताओ, मैंने स्कूल की फी पे करनी है, मैं कहां से करूंगा यार? बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे वो लोग। स्कूल जाके बात कर लो या फरहान की मैसेज से ले लो। वाह मेरे दोस्त, इतने मतलबी निकलोगे तुम, अंदाजा नहीं था मुझे। तुम शायद भूल रहे हो जमाल कि जब तुम पे बुरा वक्त आया था तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था, और आज तुमने क्या किया? जब मुझ पे बुरा वक्त आया तो साथ छोड़ के चले गए तुम। अफसोस। क्या करूं मैं? बच्चों की फीस भी तो पे करनी है यार। 50,000 का चेक दे दिया स्कूल वालों को, मैं क्या करूं? हमजा से बात करता हूं। इसका तो फोन ही बंद आ रहा है भाई। अल्लाह या अल्लाह, कहां जाऊं मैं? क्या किए तुमने? क्या हिमाकत की है तुमने? क्या जरूरत थी बैंक वालों को वो चेक देने की? तो और क्या करती मैं? आपने पैसे जमा किए बच्चों की फीस के लिए। मुझे लगा कि बच्चों की फीस से ज्यादा बढ़कर आपकी इज्जत है जो इस घर में कायम रहनी चाहिए आजान, इसलिए वो चेक मैंने बैंक वालों को दे दिया, बात को रफा दफा करने के लिए। तक तो वो चेक बाउंस हो चुका होगा, बैंक वाले FIR कटवा चुके होंगे मेरे खिलाफ। क्या किया? साहब पुलिस आई है।